मिल जाएगा तुमको। फिर वेद की दवा भी तो करो। खाली वेद वेद कहने से थोड़ी ना कुछ काम बनता है। अपने को फ्री रखो सब बात से। उसमें अगर मन लगा के नहीं करोगे तो किसी काम में सफलता भी नहीं मिलेगी। शरीर जो है वो कार्य में लगा ही रहेगा, पर मन मधुसूदन में रखो। अंदर जो प्यार है वो एक दिल की हालत होती है, तो वो प्यार अपने अंदर से देखो कहाँ पर है, कितना तुमने गुरु से अपनापन है, कितना तुम उसको प्यार करते हैं, कितनी शरणागति है, कितनी भक्ति है, कितना ज्ञान है। ये साथ साथ में जरूरी है। पहले स्कूल में जाते हैं तो कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये थोड़ी हम कहेंगे कि नहीं हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। 8th क्लास तक तो सारे ही सब्जेक्ट्स होते हैं, सब जरूरी होते हैं। फिर 9th में आके तुमको लगता है भाई अपनी एक लाइन चुननी है, तो उसमें एक तरफ होना पड़ता है, या साइंस लो या कॉमर्स लो या आर्ट साइड में जाओ। फिर जिस क्षेत्र में जाते फिर उसके लिए मेहनत करते, और उसके बाद फिर खाली एक सब्जेक्ट रह जाता है। फिर पीएचडी में तो खाली सब्जेक्ट में से भी एक कोई पॉइंट लेके उसके ऊपर थीसिस लिखनी पड़ती है। तो जैसे तुम ज्ञान में आते हैं, शुरू में तुम कर्म में प्रवृत्त ही आए हैं। हर एक घर में रहता है तो जरूर उसको प्रवृत्त होना ही पड़ता है। घर के लोग हैं तो घर के लोगों के साथ खाना पीना, बनाना, देना लेना, गृहस्थ को देखना। लेडीज के लिए ये काम है, जेंट्स के लिए धन के लिए बाहर निकलते हैं। धन उसको लगता है नौकरी करें, धन से ही घर गृहस्थ उसका चलेगा। तो कार्य तो गुरु तुमको कोई भी छोड़ने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि कार्य छोड़ने से तुम्हारा काम भी नहीं बनेगा। सब लोग काम छोड़ के बैठ जाएंगे तो सुस्त सन्यासी बन जाएंगे। स्वामी रामतीर्थ ने बोला हमको ऐसे सन्यासियों की जरूरत नहीं है। बोला भारत में कितने सारे 52 लाख सन्यासी तब बोले थे, 1901 की बात। तब लिखा था उसने 52 लाख सन्यासी भारत के अंदर है जो तालाब में काई की तरह जमे पड़े हैं, मतलब किसी काम के नहीं है। तालाब के ऊपर जैसे काई होती है, आच्छादित कर देती है, तो वो काई हटानी पड़ती है, तब उस तालाब को देख सकते हैं, उसके पानी को साफ कर सकते हैं, और वो पानी फिर आगे काम आ सकता है। तो सन्यासी गृहस्थियों के ऊपर एक तरह से बोझ है, क्योंकि उनका निर्वाह मांग कर ही होता है। वो किसी ना किसी से मांगते ही रहते हैं। तो सन्यासी बन के हम तुमको भीख मांगना तो नहीं सिखाएंगे। हमारे दादाजी के इस ज्ञान का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। ये कृष्ण की गीता की तरह है। गीता में भी भगवान ने उससे कोई कर्म छुड़ाया नहीं। बोला कर्म छोड़ने से भी तेरा निर्वाह नहीं होगा। और कर्म कौन करता है, कर्म की विधि क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए, वो सारी बात उसको समझाई निष्काम भाव से। वो कर्म छोड़ना चाहता था तो भी नहीं छोड़ने दिया। वो भिक्षा मांग के अन्न खाना चाहता था,
लेकिन कृष्ण ने उसको भिक्षा भी नहीं मंगवाई, क्योंकि भिक्षा मांग के खाने में तुम्हारा अपना जमीर मर जाएगा। अंदर वाला तुमको कहेगा तुम किसी के आधार पर चल रहे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं, और भीख मांग के खाने से भी किसी का उद्धार नहीं होगा। जहां पर भी कोई बैठा है वो शरीर द्वारा सेवा में लगा हुआ है। वैसे गृहस्थ में हम घर के कार्यों को बोझ समझ के करते थे, लेकिन अब भक्ति समझ के करते। समझ का अंतर आ जाता है। कोई भी कार्य हमारे से हो रहा है वो भक्ति हो रही है। ये शरीर भी भगवान ने धारण किया है, इसको भी अगर मैं खिलाता हूं, खाता नहीं हूं, तो ये भी एक भगवान को भोग चढ़ाने की बात है। जैसे भगवान को भोग लगा रहे हैं, हम चढ़ा रहे हैं उसको, तो ये भक्ति हमारी, फिर भगवान का भाव सब में, ये सत्संग से आता है। पहले कर्म करते हैं तो उलझ के करते हैं, बोझा समझ के करते हैं, करना पड़ता है, कर रहे हैं, हमारे बिना किए होगा नहीं, ये अहंकार अंदर में आता था। लेकिन अभी तुम जो भी कर्म करेंगे उसमें तुम्हारा निष्काम भाव रहेगा। कर्म कर फल की चिंता मिटा दे। गीता में भी भगवान ने बोला कर्म में तेरा अधिकार है पर फल में नहीं है। तुम जो समझते हैं कि हम फल भी भगवान से चाहें, तो कर्म में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल कैसा आएगा इसका मालूम नहीं है। लेकिन जैसा भी हो फल, उसमें तुम समभाव से रहो। हार हो, जीत हो, लाभ हो, हानि हो, यश हो, अपयश हो, मान मिले, अपमान मिले, जिस भी क्षेत्र में रहोगे मिलेंगे दोनों। कभी हार मिलेगी, कभी जीत मिलेगी, कभी प्यार मिलेगा, कभी नफरत मिलेगी, कभी कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ लोग बुरा कहेंगे। इसका मन कहता है शायद हमने ये कविता बनाई, किसको अच्छी लगी, किसको नहीं लगी, तो ये इच्छा भी हम क्यों रखें कि किसी को अच्छी लगे। तुम्हारे अंदर के भाव तुमने प्रकट किए, अब अच्छा लगा किसी को या नहीं लगा वो उनकी मर्जी है। एग्जाम में तुमको कॉपी मिली लिखने के लिए, कोरी कॉपी देते हैं, उस वक्त तुम्हारा लिखने में अधिकार है, तुम क्या भी लिख डालो, लेकिन रिजल्ट तो फिर जो निकलेगा उस रिजल्ट को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ज्ञानी कर्म करता है लेकिन अंदर से फल की इच्छा नहीं रखता है, और जहां भी रहते हैं वहां हम निरासक्त भाव से रहते हैं, आसक्त मन वाला नहीं। अर्जुन को आसक्ति आ गई तो वो कर्म छोड़ने लगा, मैं कैसे मारूं। अंदर आसक्ति आई, मोह आया, ममता आई, तो भगवान ने उसके अंदर का मोह काटा कि तुम्हारा मोह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर युद्ध करना तेरा क्षत्रिय धर्म है, वो क्षत्रिय है। और अगर क्षत्रिय अपना कर्म छोड़ देगा, देखो ब्राह्मण अपना कर्म करता है, क्षत्रिय अपना करता है, शूद्र अपना करता है, वैश्य अपना करता है, और चारों ही समाज के लिए जरूरी है। अगर कोई व्यापार नहीं करे तो तुमको बाजार में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हर चीज खरीदने के लिए तुम मिल तक थोड़ी जाएंगी, मिल में कपड़ा बन रहा है तो तुम बाजार में जाते लेने। कहां सब्जी बिकती है तो कहां मार्केट में आती है तो तुम मार्केट से लेने जाते हैं, तो वो व्यापार करते हैं। वैश्य राजा क्षत्रिय है तो वो देश की रक्षा करता है। यहां तुम्हारा प्रधानमंत्री है, मंत्री है, सब देश के लिए है। तो चारों ही वर्ण आश्रम बने हुए हैं,
तुम जिस कुल में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस वर्ण के, जिस जाति के हैं, उसके हिसाब से सब अपना अपना कर्म करते रहते हैं। शूद्र नहीं होवे तो सफाई कौन करे? अभी बीच में स्ट्राइक कर ली थी सफाई वाले कर्मचारियों ने हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर का ऑपरेशन करना हाथ ही रुक गया, क्योंकि इतना गंद भरता जा रहा था, कोई उठा ही नहीं उसको। पट्टियां है, गंद है, कचरा है, कहां फेंके? तो उसको फेंकने के लिए भी कर्मचारी, एयरपोर्ट पर एक दिन कर्मचारियों ने सारी हड़ताल कर दी, तो वहां पर इतना कचरा भर गया। एयरपोर्ट पर तो फॉरेनर्स भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, तो हर जगह जूठे गिलास, जूठे पत्तल, जूठी चीजें सब फैला पड़ा था, कचरा कोई साफ करने नहीं आता था। तो चारों ही वर्ण आश्रम वाले अगर अपने अपने हिसाब से कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म होना भी चाहिए। बिना कर्म के तुम शरीर में रह भी नहीं सकते। तुम्हारा शरीर भी कर्म में है, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, मुख बोलता है, मन विचार करता है, अच्छा देखता है, जो कर्म उचित है वो करता है, अनुचित है तो उससे अपने आप को बचाता है, उसके पास विवेक है, विचार है। वो अपने लोभ के वश में होके या किसी वश में होके गलत कर्म करना, किसी को मारना, किसी को काटना, किसी को तंग करना, किसी पर क्रोध करना, ये सब अंदर में जो भी विकार है, इन विकारों से बचाने के लिए ज्ञान है। लोग समझते हैं कि गुरु कहता है कुछ नहीं करो, बी नथिंग डू नथिंग। अब कुछ नहीं करो का मतलब क्या है? कर्ता भाव नहीं करो। आज कर्म तो ज्ञानी से भी दिन भर होता है, खाली निठल्ला तो नहीं बैठा है। घर में खाना पकाना है, कोई काम है, जो भी तुम सब यहाँ आए हैं वो सब अपने अपने घर में कार्य में रत है। जिसकी जहां जो जैसी जरूरत है वो वैसा कार्य उससे हो रहा है। तो परधर्म में भी नहीं जाना है। कर्म हाथ करता है, तुम बोलते मैंने किया, पैर चलता है, तुम बोलते मैं चला, ये परधर्म है। इस परधर्म में नहीं जाओ। अपने धर्म में मरना भी अच्छा है। सुधर्म माना अपने को आत्मा जानना, ये तुम्हारा सुधर्म है। गीता में भगवान ने बोला स्वधर्म को जान, स्व में स्थित हो जा। कितने अच्छे अच्छे शब्द है अपने पास। स्वस्थ, अब तुम स्वस्थ जब बोलेंगे, नहीं मैं अस्वस्थ हूं, तो शरीर अस्वस्थ है, शरीर को फीवर है, शरीर टूटा, शरीर गिरा, मैं थोड़ी गिरा, मैं तो ठीक हूं। शरीर को बुखार है तो हम उसको टैबलेट दे देते हैं, उसको फिर चलाते हैं। काम पर चलो, काम जरूरी है, होना ही है काम। तो सुस्त और आलसी होके बैठना तो तुम्हारा धर्म भी नहीं है ना। जहां पर भी तुम बैठे हैं, तुम खाली बैठे रहेंगे तो सब तुम्हारे से चिढ़ने लगेंगे। देखो ये तो सारा दिन खाली बैठा रहता है। आपस में देवरानी जेठानी होगी, देखो ये ऐसे बैठी रहती है, मेरे को सारा दिन करना पड़ता है। तो क्यों आपस में राग द्वेष होता है? इसी वजह से होता है। एक खाली बैठा रहेगा, एक सारा दिन काम करेगा, एक इंटरेस्ट ही नहीं लेता है गृहस्थ में। जहां रहते हो वहां बनाओ, खाओ, खिलाओ, प्यार करो सबको, सबसे अपनापन रखो। अपने को भूख लगती है तो तुम 2 पराठे बना के खाते हैं, दूसरे को भूख लगी है तो उसको भी बना के खिला दो। उसमें क्या देरी है? कभी वो बनाए, कभी तुम बनाओ। आपस में प्यार होना चाहिए, एकत्व होना चाहिए जहां पर भी रहते। तो ज्ञान हमारे व्यवहार को भी बहुत अच्छा बना देता है। व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है तो परमार्थ भी सिद्ध हो जाता है। और जिसका व्यवहार सिद्ध नहीं है उसका परमार्थ सिद्ध हो ही नहीं सकता है। ज्ञानी अपने व्यवहार में भी पूरा है तो और कार्यों में भी पूरा है, अपने निष्काम कार्य में भी पूरा है। आज गीता भगवान लखनऊ शहर में आए, सबसे पहले शादी एक बहाना था, लेकिन शादी के भी जो मर्यादाएं हैं वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से करी।
जो भी घर का काम है, सफाई करना, खाना बनाना, बड़ों की सेवा करना, घर में सिलाई का काम है, इसका काम, जो भी काम होते हैं छोटे बड़े सभी प्यार से किया। लेकिन उसके बीच से भी उन्होंने अपने लिए समय बचा लिया। सुबह चाय पी ली 7 बजे, अब 9 बजे तक खा लिए, 7 से 9 बजे तक सत्संग कर लिया। फिर उठ के नाश्ता बनाना है, घर वालों को भी देना है, उठे फटाफट नाश्ता बनाया, सबको दे दिया, नहाया धोया, खाना बनाया, लंच हो गया, फिर लंच के बाद खा ली। 1 बजे तक फ्री हो जाते थे, 12-1 बजे तक। फिर नीचे सत्संग का कमरा था, वहां आके शुरू कर देते थे सत्संग। जो दिन में 12-1 बजे खाली होता था वो पहुंच जाता था उनके पास, उसको सत्संग सुनाते थे। फिर शरीर को आराम देना है तो 1 घंटा आराम भी दे देते थे। फिर 4 बजे सत्संग शुरू हो जाता था, फिर 4 से 6 बजे तक फिर सत्संग। कहीं जाना आना हुआ तो खाना खाने के बाद निकल गए, जाके वहां सत्संग करके 5 बजे लौट आए। तो एक अपने समय का डिवीजन करके रखो कि तुमको कहां कहां क्या क्या समय देना है। पर तुम बस ये है कि किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, सोए तो सोए, बीमार पड़े तो बीमार पड़े। अब तुम तो बीमार पड़ भी जाओगे, धूप में निकले, इसमें निकले, गिरे पड़े, तो तुम्हारे वजह से दूसरे को दिक्कत होगी ना। तुम तो आत्मा बन के सो जाओगे, स्वामी सुम्यो सुखपद सेजते, पर 4 और को परेशानी हुई, भाई ये सो रहा है, इसने खाया कि नहीं खाया, इसने सूप पिया, अच्छा इसको दलिया दो या इसको सूप दो या इसको दवाई दो, तो दूसरे को तुमने टेंशन में डाला। तो ऐसा तुमने काम ही क्यों किया जो तुम बीमार पड़े। अब तुम बोलेंगे बीमारी भगवान की तरफ से आती है। 98% बीमारी तुम्हारे ख्यालों से आती है, ये हमारा ज्ञान कहता है। Only 2% you are physical, 98% you are mental। तुम्हारा गलत खाना, तुम्हारा गलत चलना, तुम्हारा गलत कर्म करना, गलत तरीके से रहना, ये सब तुमको बीमार करता है। बैड कंपनी, बैड थिंकिंग, बैड फूड। खाना तुमको क्या खाना है वो खाना खाओ, कितना खाना है, 2 फुल्का खाना है तो 2 खाओ, 4 मत ठूस लो। जितनी खाने के लिए जगह है थोड़ी सी बचा के रखो, पूरा भर के नहीं खाओ। फिर आई डकार, फिर उल्टा सीधा खाया, फिर टेबलेट्स लिया, फिर टेबलेट से लिवर खराब, ये डैमेज वो डैमेज, तो तुमने अपने को खुद बीमार किया। ये सब बीमारियां तुम्हारे पास इसीलिए आती है क्योंकि तुम उल्ट पुल्ट दवाइयां ले लेते हो। दवाइयां ठीक भी करती हैं, साइड इफेक्ट भी करती हैं। और डॉक्टर से पूछ के सही इलाज करो, वो ज्यादा ठीक है। तुम अपने मन से खा लेते हैं, क्रोसिन खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, चलो ठीक है, दर्द हो रहा है, पेन किलर कोई भी मिली फट से डाल दी, फिर चलाना है। सब हड्डियां कमजोर हो जाती है तुम्हारे शरीर में, लिवर खराब हो जाता है। तो भगवान ने ये एक मशीनरी तुमको दी है, इसको भी तो साफ सुथरा रखो, इसको भी तो ठीक रखो, ये भी तुम्हारा धर्म है। इसको चलाना है तुमको, ईश्वर के कार्य के लिए भी चलाना है। और जहां तुमको कमाना है वहां भी तुमको 7-8 घंटा देना पड़ेगा अपना। ऐसे ही तो कोई तुम्हारे को तनख्वाह उठा के नहीं देगा। काम चोरी नहीं करो, काम चोरी करेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। एक आदमी बिल्डर था, वो एक सेठ उससे सारी बिल्डिंगें बनवाता रहता था। तो कुछ उम्र हो गई उसकी ऐसी, 60 साल, बोलने लगा बहुत कमा लिया, अब हम नहीं कुछ करेंगे। तो राजा को उसने एप्लीकेशन लिख के दी, भाई हम डिजाइन कर रहे हैं। उसने बोला ऐसा है कि तुम भले रेजिग्नेशन ले लो, लेकिन हमारा एक बंगला और बना दो। तो बोला चलो इतनी उम्र किया है, काम एक और बना देते हैं। पर अंदर उसका मन नहीं था ना काम करने का, बेमन से बनाया। उसमें ठगी भी कर ली, इतना सीमेंट लगा, इतना ये लगा, तो बताया ज्यादा, सरिया की चोरी करी, इसकी चोरी करी, काम चोरी, बस ऐसे तैसे करके वो घर बना के दे दिया।
जब घर पूरा बन गया, बंगला उसका, तो राजा को उसने जाके बोला, भाई अभी ये आपका घर तैयार है। राजा देखने गया, अच्छा बना था घर, जो भी जैसा भी था। उसने उसकी चाबी उसको थमा दी, बोला तुमने सारी जिंदगी बहुत अच्छी सेवा की है, ये चाबी लो, अब ये घर आज से तुम्हारा है। अब उसने जो उसमें कम सामान डाला था, कच्ची दीवार बनाई, कच्ची छत बनाई, कच्चा काम किया, काम चोरी किया, उसका नुकसान किसको हुआ? खुद को ही हुआ ना। तो उसने अपनेपन से काम नहीं किया, दिल लगा के काम नहीं किया, और वही उसको खाना पड़ा। गलत बनाया खाना, तुम्ही को खाना पड़ेगा। गलत कर्म किया तो तुम्हारे को ही भोगना पड़ेगा। तो उसने अपना माथा पीट लिया कि मैंने ये सब क्यों किया ऐसे। मान लो कई लोग पुल बनवाते, इतनी कच्ची बनवाते, बसें गिर जाती है, उसमें उसकी बस गिर जाए, उसी का ही बेटा मर जाए, वही खड्डे में चला जाए, तो उसको अफसोस होगा ना कि मैंने ऐसी कच्ची पुल क्यों बनवाई। तो कर्म में भी तुमको अंदर से सच्चाई होनी चाहिए। ऐसे कई लोग काम करते हैं ना, मतलब जैसे उतारना है काम, काम करके फिर गंद सारा किचन में छोड़ देंगे। हमारे यहां भी खेल करते हैं, आगे आगे आने के लिए कोई फुल्का ले आया, कोई प्लेट लेके आया, कोई कुछ लेके आया, गुरु को दिखे कि हम काम कर रहे हैं। हम खाना खा के लेट गए, ये सब अपने अपने कमरे में सो गए। किचन में गंद पड़ा है, बर्तन कहाँ पड़ा है, कोई चीज खुली पड़ी है, किसी में मक्खी पड़ रही है, कोई आधा कटा हुआ फल पड़ा है, कोई आधा कटा आलू पड़ा है, कोई नहीं देखेगा। ये सब जाके सो जाएंगे और हम पीछे से इंक्वायरी करके आते हैं कि ये लोग काम करते हैं या काम चोरी करते हैं। तो काम चोरी करते हैं, अपना घर समझ के नहीं करेंगे। जो चीज उठाएंगे, चादर हमने ओढ़ी, हमें दिखाएंगे हम आपके लिए बिछा भी रहे और उठा के तय भी कर रहे, वो दूसरे कमरे में ऐसे ही गुजर करके छोड़ दी, बस खाली दिखाने भर के लिए। यहां बिछानी चादर है, ठीक है, उसके बाद कहीं सफाई करनी है, कोई और काम है, कहीं मिट्टी लगी है, कहीं गंद पड़ा है, पड़ा रहने दो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। दिखावा करने के लिए कर्म करना, ये कर्म नहीं हुआ, ये भाव नहीं हुआ, ये भक्ति भी नहीं हुई। ये तो ऐसे एक काम उतारना है, चलो किसी तरह से ऐसे वैसे कर लिया, अपनापन नहीं है उसमें, दिल से नहीं करते काम। गीता भगवान बोलते थे, बोले जैसे तुमको बोलते सब्जी छिलो काटो, तो तुम छिलका भी वहीं छोड़ के आते हैं, कुकर भी वहीं छोड़ के आते हैं, तवा भी वहीं छोड़, ये काम दूसरे करे। मतलब तुम तो चीफ कुक हो गए, तुमने 2 पतीले उतार दिए, और वो भी क्या करते हैं दूसरों से, तू छीलिए, तू ये छील, तू ये कर, तू वो कर, बस एक कड़छी यूं यूं घुमा दी, खाना हमने बनाया। करते रहते सब, ठगी, बेईमानी, चोरी, फिर कभी चोट खाते हैं तो रोते भी, खाना उसी को ही पड़ेगा। अगर वो गंदे बर्तन मांजेगा, उसमें विम लगा रहा, राखी लगी रही, मिट्टी लगी रही, थाली उसी को ही मिलेगी वो खाने के लिए। तो तुम्हारे कर्म का फल तो तुमको ही भोगना पड़ेगा, कोई और नहीं भोगेगा। कर्म भी तुम राइट तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं? चोरी करते हैं कि चोरी करके खा लेते हैं कि पी लेते हैं, कि खाओ, मना कुछ भी नहीं है किसी चीज की, लेकिन छिपके क्यों? चोरी से क्यों? चोरी से एक फुल्का भी खाया तो तुम्हारे लिए वो दंडनीय है, वो तुमको नुकसान पहुंचाएगा। या फिर कई लोग इतने निरीक्षापना दिखाते हैं, हम खाते ही नहीं, और फिर उनका शरीर ऐसे लटक जाता है, कभी कमर में दर्द हो गया, कभी पैरों में दर्द हो गया, कभी टांग में दर्द हो गया, कभी कमजोरी आ गई, तो डॉक्टर बोलेगा सीधी होके 1 महीना लेटो। अब वो सीधी में 1 महीना लेटेगी तो न निष्काम की रही न सकाम की रही। ये सब गलत आदतें हैं सबके अंदर, ये गलत आदतें, गलत तरीके से काम करना और खाली कर्म का दिखावा करना, ये सब रॉन्ग तुम्हारा एटीट्यूड है, रॉन्ग वैल्यू है, रॉन्ग विजन है। तुम ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि कैसे गुरु 24 घंटा लगन से करता है काम। ऐसे करते जैसे हम अपने लिए करते। हम किसी का अगर सिर भी दबाते हैं तो ऐसे दबाते जैसे अपने सिर में दर्द है,
तो हम दबाते हैं। नहीं, हमें सेवा करनी है, करने के भाव से कोई कर्म क्या, तो वो कोई कर्म थोड़ी हुआ। दिल से हो ना, जो काम कर रहे हो दिल से, जो भोजन बना रहे हो दिल से बनाओ कि भगवान खाएगा, प्यार से बनाओ। हम इनका सैंपल उधर मंगाते हैं, कैसा बनाते, कच्चा पका तो नहीं बनाते, रोटी जलाते तो नहीं है, काम ठीक से करते कि नहीं। हमारा वैसे क्या जाए, क्योंकि पर हमारा तुम सबसे अपनापन है कि खाओ भी अच्छा, रहो भी अच्छा, कर्म भी अच्छा, सफाई भी हो तुम्हारी, किचन इतने अच्छे तरह से चमका के रखो। जैसे हम तो वहां देखते थे, जब पुणे में साथ में हमारे लड़कियां रहती थी, बहुत सफाई करती थी, इतना शीशे की तरह उसको चमकाती थी कि अपनी शक्ल दिखाई।